मंत्री जी आई नहीं कभी इस रास्ते से, पता नहीं कि कौन से रास्ते से निकट से। अच्छा हाँ, कभी ये रास्ते गोरे नहीं कर रही। तो गौर से सुन लीजिए मंत्री जी इस शख्स की बातों को। आपने यहाँ आना ही छोड़ दिया क्योंकि यहाँ लोग जवाबदेही मांगते हैं। कोई किसी की सुनाई लेना देना 3 साल के लेटरिंग के फार्म भरे थे, आज तक नहीं आए। अच्छा हाँ, फिर का सूत्र भारत बयान फलाना बयान टिकट बयान उनका कर ही रहा। कोई सरकार फाइल है या जमा पावर से सब डरते हैं, यानी कि डर वाली राजनीति चला रहे हैं। क्या बताऊं जी, वैसे इसके बारे में तो भूल गया कौन मंत्री। अच्छा मंत्री आए नहीं कोई। बोर्ड का वोट लेने की तैयारी कर रही है अगले दिन। हाँ वोट गए हो तो अच्छा खट्टर भी ले लेगा वोट आएगा। क्या कोई देखी शकल भी नहीं देखी मंत्री की मामना शकल वोट जापर का काला का कहता वोट दिया मामना। सूबे की सियासत में राज्य मंत्री का किरदार निभा रही, यानी कि साफ तौर पर कहें काम नजर आते नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ किरदार निभा रहे हैं। पुलिस बनाने की जा रहे थे, मतलब कड़ी बनता दिखा नहीं, सारी जगह नहीं मिल रही है जी, वो बात नहीं हो रही है कि कड़ी बनेगी भी। देखो कोई उम्मीद नहीं, मानना तो उम्मीद नहीं और तो सारा देश दे दिया जी। अच्छा बिल्कुल आप लोग उनके साथ नहीं रहेंगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बदलाव कर देंगे बिल्कुल। चलो बनियो ना बनियो जी। अच्छा बनो ना बनो, हाँ वोट उसको नहीं नहीं देंगे जी हम। अच्छा बिल्कुल नहीं चलो। देंगे हम तो, ना देने देंगे जितने के साल लगेगी। अच्छा मामना वोट कमलेश की दे या कोई गलती नहीं करी आए पहला भी कमलेश की दे एक भी नहीं काम है काम में। अच्छा हाँ झूठ बोला नरोड़ी। अच्छा हाँ मेरे तो यही है। अच्छा हाँ अरे कौन आवा मंत्री आके देखो रजान में जेतना इस गली में भी नहीं कुछ कर रखा, गुरुद्वारा का सामने बसों में कुछ भी काम को नहीं करा हमारा जमा कुछ भी। राजौंद की बात करें तो राजौंद को इस तरह से दरकिनार किया जा रहा है जैसे वो कलायत का हिस्सा ही ना हो। पावर में हुए करो या ना करो इनकी मर्जी है। मंत्री तो क्या कहना, मंत्री तो कह लिया सुन लिया, अब तेरा मंत्री करे नहीं रही कुछ भी, वो तो अनसुनी कर रही है। जो राज्य मंत्री हैं सदन में कभी भी उनको बोलते हुए नहीं देखा गया है। कलायत के लोगों को उम्मीद थी कि हमारी जो मंत्री जी हैं वो कुछ ना कुछ मुद्दा उठाएंगी, कुछ बातचीत करेंगी। संदीप बागड़ी हूँ मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो राज्य मंत्री यानी कि सूबे की सियासत में राज्य मंत्री का किरदार निभा रही, यानी कि साफ तौर पर कहें काम नज़र आते नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ किरदार निभा रहे हैं क्योंकि धरातल की सच्चाई वो जो दिखा रहा हूँ मैं वो देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब कलायत से राज्य मंत्री कमलेश ढांडा बनी थी तो उम्मीद थी लोगों को पहली बार सत्ता में भागीदारी हुई तो विकास कार्यों में तेज़ी आएगी, लेकिन पिछले 10 साल से अपनी जो है स्थिति पर आंसू बहा रही है सड़क। आपको बता दें राजौंद से किठाना की तरफ ये सड़क जाती है और पिछले काफ़ी समय से सड़क की जो दयनीय हालत है वही दिखाने पहुंचे थे हम। काफ़ी समय से लोग परेशान हैं, राहगीर लगभग जो है तमाम लोग परेशान हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं जो हैं। और यहाँ से करीब ये 10 किलोमीटर तक का जो टुकड़ा है सड़क का वो कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ से साफ है। बड़े बड़े गड्ढे सड़क में दिखाई देंगे। बातचीत करने पहुँचे थे हम लोगों से, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं लोग इस सड़क के बारे में। लेकिन आपको बता दें तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन जो बड़े बड़े दावे और वादे सियासतदानों के द्वारा किए जाते हैं वो हवाई नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस सड़क की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से सड़क नहीं बनी है, लेकिन अगर बात करें यहाँ से जो राज्य मंत्री हैं सदन में कभी भी उनको बोलते हुए नहीं देखा गया है। कलायत के लोगों को उम्मीद थी कि हमारी जो मंत्री जी हैं वो कुछ ना कुछ मुद्दा उठाएंगी, कुछ बातचीत करेंगी यहाँ हल्के के लिए, लेकिन राजौंद की बात करें तो राजौंद को इस तरह से दरकिनार किया जा रहा है जैसे वो कलायत का हिस्सा ही ना हो। तो लोगों से जानने पहुँचे थे हम कि क्या कुछ कहना इस बारे में उनका, और जो राज्य मंत्री की कार्यशैली है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन जो आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे ये जो गाड़ी आ रही है किस तरह से जो है बड़ी धीमी गति से गाड़ियों को आना पड़ता है, तो आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। मुख्य मार्ग ये है राजौंद से किठाना तक का, और सड़क जो है 10 किलोमीटर लंबी सड़क है और पिछले काफ़ी समय से जो अपने पुनर्निर्माण की बाट जो रही है। लोगों से बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ कहना है इस बारे में इनका। तो कुछ लोग बैठे भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। और जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी, सड़क कितने दिनों की टूट रही है? कम से कम 6 साल हो गए जी। 6 साल हो गए। जब कमलेश ढांडा मंत्री बनी थी अपने ने उम्मीद हुई थी कुछ ना कुछ काम होंगे। 6 साल हो गए सड़क नहीं बनी। ढांडा मैडम सदन में भी कुछ नहीं बोलती, विधानसभा में भी कुछ नहीं बोलती, सड़क नहीं बना पाई। तो क्यों कर चारा चलेगा, क्यों कर पार पड़ेगी या सड़क भी नहीं बना पाई? बताओ। ऐसा है जी, पावर में हुए
करो या ना करो इनकी मर्जी है। और हमने तो मेरे ख्याल में कई बार सिफारिश करी है, मंत्री जी तय भी, उसके लड़के तय तुषार तय भी, महाजी ये कर दो, बोले नु कह कि ये भी बे लग रहा बनन और यू गाड़ी जा रही लिकड़ेंगी हैं भाई उरे तक रुक जाएंगी और इस करके नहीं बना दे, वो बन जाएगा फिर मतलब कि हम इस सड़क को बना देंगे। अच्छा। ये तुषार ने कहा है और मंत्री जी से तुम्हारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन खबर ये है संवाददाता इससे कई बार लगवाई हमने, लेकिन असर नहीं हुआ कोई बात का, कोई असर नहीं हो रहा है। नहीं जी। तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी बातों का जब असर नहीं हो रहा है तो फिर से वोट मांगने आ जाते हैं लोग, तो कैसे देखते हैं आगे कुछ बनने की उम्मीदें हैं इनकी इस तरह से जब लोगों के काम ही नहीं होंगे तो? देखो जी, यह तो मैं क्या कहूँ, पावर से सब डरते हैं। यानी कि डर वाली राजनीति चला रहे हैं। क्या बताऊँ जी, बस इस चीज़ के बारे में तो आप भी खुद सियाने हो, सोचो भाई पब्लिक क्यों नहीं बोल रही। हमारी तो ये भी रिक्वेस्ट है मंत्री जी से कि भाई किसी तरीके से मतलब ये सड़क बनवा दो और हमारा जीना भी आराम हो रहा है। 2 बूंद पड़ जाए नहीं इतना इतना पानी हो जाता है कि 2-2 फुट जी, फिर लिकड़िया नहीं जाता और मारी नहीं आगे रेडक कठियाने तक बहुत बुरा हाल है। इस सड़क पे कोई व्हीकल भी नहीं जाता, ये जामे बाईपास हो गया खेड़ी हो गए। अच्छा। हाँ तो जी, रास्ता ही बदलना पड़ रहा है, इतने बुरा हाल है। क्या करें? अर्जुन से ना मार्केट में दुकान ले रखी, उनका कामकाज पे फर्क पड़ेगा। देखो जी वो तो दुकानदार ने पता, मैं तो एक आम आदमी हूँ, बस मैं तो यही बात कहूँगा, इससे आगे कुछ नहीं कहता। चलो, तो और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है जी। क्या नाम बताओ अपना? मेरे ना कोई हिसाब नहीं, मेरा दिमाग। सड़क कहाँ के दिन हो गए नहीं बनी? सड़क ना तो काफी दिन हो गए, काफी टाइम हो गया बनी हो नहीं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? सुरेश कुमार है जी भाई। अच्छा, सुरेश कुमार है। खड़े हो जाओ। कमाल है भाई। सुरेश कुमार कहाँ, यहीं से हैं? यहीं से राजौन से। हाँ जी भाई। अच्छा, ये दुकान तो यहाँ पर जो कामकाज है किस तरह के चल रहे होंगे मार्केट वालों के? कोई कामकाज नहीं है जी। अच्छा। बिल्कुल भी कामकाज नहीं है, सड़क की वजह से कोई भी नहीं आंदा इधर जी। अच्छा। हाँ जी। कौन सा रास्ता है ये? ये किठाना रोड जी। किठाना रोड है। हाँ जी। तो जिन्होंने पैसे लगा के दुकानें ले रखी हैं उनका तो काफी नुकसान हो होगा, क्योंकि टूटी सड़क पे से आना कोई बहुत पसंद ज्यादा नहीं करता। नुकसान है जी, बहुत ज्यादा नुकसान है जी। अच्छा। हर रोज डेली किलो तो मिट्टी हम खाए जाए जी। तो मंत्री जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मंत्री जी जो है काफ़ी पावरफुल हैं, उनको जो है पावर दी हुई है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंत्री तो क्या कहना, मंत्री तो कह लिया सुन लिया, बतेरा मंत्री करे नहीं रही कुछ भी, वो तो अनसुनी कर रही है। अनसुनी कर रही है। अनसुनी कर रही है। अच्छा, तो इस तरह का जो रवैया है, आप लोगों ने वोट देकर बनाया था, विधायक बने और फिर मंत्री भी बन गई, आप लोगों को लगा था कि सबसे पहले सुनवाई आपकी होगी, राजौंद कोई पिछड़ा इलाका बना के रख दिया, कैसे देखते हैं आगे? ये तो बहुत पिछड़ा बना दिया, तो 20 साल पीछे घेर दिया जी। तो अच्छा, 20 साल पीछे। हाँ जी, 20 साल आगे कुछ उम्मीदें हैं मैडम ना से? जी, ना नो, कोई उम्मीद कोई उम्मीद नहीं, मानना तो उम्मीद नहीं, और तो सारा देश दे दिया जी। अच्छा, बिल्कुल। आप लोग उनके साथ नहीं रहेंगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बदलाव कर देंगे? बिल्कुल। चलो, बनियो ना बनियो जी। अच्छा, बनो ना बनो, हाँ, वोट उसको नहीं नहीं देंगे जी हम। अच्छा, बिल्कुल नहीं चलो। देंगे हम, तो ना देने देंगे जितने साल लगेगी। अच्छा, ये भी प्रचार करेंगे? बिल्कुल श्योर है जी। हाँ जी भाई साहब, आगे भी तो इलेक्शन होंगे, जब भी तो वोट मांगना आवेंगे। बिल्कुल। एक ये राजौंद की ठाणे की सड़क है ये, यहाँ सारी सवारी परेशान हो जाए, कपड़े लत्ते तक भी इज्जे उनके गिर जाए, मोटरसाइकिल दबे, तो इस रोड का क्या बनेगा? ठीक है। हमारा एमएलए कौन है? डांडा साहब है। हमारी उससे यही रिक्वेस्ट है, हमारा ये रोड तो ठीक करवा दो जी। बस जी, यही एमएलए साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है। अच्छा, कितना टाइम से नहीं बना ये? 6-7 साल होगी। 6-7 साल ऐसे ही पड़ा। अच्छा, कई बार सवारी बच्चे समेत यहाँ ढही है। अच्छा, हाँ। तो मंत्री जी आए नहीं कभी इस रास्ते से? पता नहीं जी कौन से रास्ते से निकट जाए। अच्छा। हाँ, कभी ये रास्ते की गोरे नहीं कर रही। अच्छा। जब पहले इलेक्शन में आई थी ना, डांडा साहब एमएलए बनी थी, तो तब भी तो वोट मांगी होगी इस सड़क पर आते हैं। इसका मतलब ये भी यह सड़कें छोड़ दी। चलो, तो गौर से सुन लीजिए मंत्री जी इस शख्स की बातों को। आपने यहाँ आना ही छोड़ दिया क्योंकि यहाँ लोग जवाबदेही मांगते हैं। यहाँ जो सड़क है वो पिछले काफ़ी समय से बनी नहीं, इसलिए लोगों की समस्याएं हैं, लेकिन आपको सुननी पड़ेंगी क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? एक बार खड़े होकर बात कर लें। एक मिनट। हाँ जी, नाम बता दें। हाँ जी, नहीं सर, 1 मिनट सिर्फ। नहीं, नाम क्या है आपका? नाम बता दो क्या है। चलो, तो क्या टॉपिक है भाई साहब, नाम क्या आपका? नाम जी जयगंज है। सड़क कितने टाइम से नहीं बनी? ये लगभग 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। हाँ, बिल्कुल जी। ऐसा है जनाब, हमारा तो मुद्दा है आप लोगों से जुड़ा हुआ, ना किसी सियासत से ना राजनीतिक पार्टी से।
अगर आप लोगों को लगता है कि ये समस्या है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी सर पता है क्या, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो बातें ये पब्लिक की बातें जो ऊपर तक पहुँचाते हो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं सर एक मंत्री जी से ये भी मैं प्रार्थना करूँगा, आप यहाँ आके देखो जी आप क्या हाल है। पैलेस वाले भी यहाँ, पैलेस वाले भी परेशान है जी वहाँ। पैलेस वालों को भी कल मेरी बात हुई है जी जितेंद्र जी से, जो मतलब पैलेस जिन्होंने किराए पे ले रखा है, वो बोले जी हमारे पास तो गाहक नहीं है। मैं क्यों नहीं गाहक नहीं, रोड के कारण यहाँ कोई आती नहीं है, इतना ज़्यादा रोड खराब है। मैं तो फिर दोबारा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाया जाए। जितने विकास कार्य हैं ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ है जी। अरे कभी काफ़ी दिन से मंत्री जी गाँव में आ भी नहीं रहे हैं। अच्छा, आ भी नहीं रही हैं। हाँ, आ भी नहीं रहे हैं। चलो चल ठीक। 100 करोड़ का पैकेज कहाँ होगा सर? वो 100 करोड़ का पैकेज तो देखो, ये तो मंत्री जी को पता है जी कब लगना शुरू होएगा और कब का है वो है जी। अच्छा, अब ये सीवरेज के भी कह रहे हैं जी जल्दी से जल्दी कार्य शुरू है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं जी। पिछले समय से कहा जा रहा है शुरू नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल जी, शुरू नहीं हुआ जी। सीवरेज का कॉलेज की अपनी जो है जी, कॉलेज का पेंडिंग पड़ा हुआ है जी काम, जो सबसे मेन जरूरी है। पढ़ाई के बगैर तो सर आप जानते हो कुछ भी नहीं है। कड़ी लगी है कसी कोई कॉलेज के नाम पर नींब खुदन की? नहीं अभी सर कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है सर। अच्छा, सबसे बड़ा कॉलेज का, जिससे पढ़ के बच्चे आगे बढ़ेंगे, जिनका भविष्य बनेगा, अपने देश का भविष्य तय होएगा। चलो क्या कुछ मामला है? क्या मामला जी, कुछ सुविधा को देखो नाली में जमा सारा दिन आगे कोई ईंट डाल रखी है, जबरदस्ती करते हैं भाई हमारी गाड़ी लिकड़ दिया, घोड़ा लिकड़ दा उरा आकर जमा पानी ठका रखा, दन्नू पासा पानी मरा दन्नू कांदा में। और पकड़ के पड़ोस के मम ने कह दे भाई हम पानी रोका है, मम भाई पाना अपना भी तो काटना चाहवा, या भी गली मेरी है वह भी गली पानी मरने लगे उस कांद में भी कोई सुविधा नहीं जी, कोई गरीबों का साथ नहीं दे रहा। 25 साल हो गए, 30 साल हो गया, हम आखिर तो ले लें ना, मम नहीं घर मार जान मार नहीं पीट जा। उनको देख लो जी आपके सामने, गड्डी घोड़ा मेरी भी लिकड़ा, गड्डी घोड़ा इनकी भी लिकड़ा, और मार दे धक्के साफ जावा, पानी रुकने लग गया, सारी कांदा में नुकसान होने लग रहा। कोई सुविधा नहीं है जी का मड़ा दूड़ा गो मोदी ने हाँ जोड़ का प्रार्थना गरीबों के साथ कर, कोई कहीं की सुविधा को नहीं है, मैं क्या की भी है। अब देखो जी आपकी दो गाल लगा, मारी धक्का मारा साफ जावा, धक्के मारा साफ जावा। हाँ कुछ न कुछ तो गरीबों का साथ देना चाहिए। और माम ने वोट कमलेश की दे, या कोई गलती नहीं करी, आए पहला भी कमलेश की दे, बगड़ पड़ोस का ना जो जापल का काला उसने बोलिया भाई दादी ओड़ा वोट गेड़नी, ओड़ा वोट गेड़ी, पहला भी वोट ओड़ा गेरी। कुछ सुविधा को नहीं चमा कुछ भी ना, पहला माने शेर दाने मिले, मोदी ने 3 बार पंचाए, लॉकडाउन में भी फलानी भी ई 20 भी ना मैं पैसा कार्ड बना मेरा, और ई कई दाने मिले। दोबारा मंत्री पुछन भी आई, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं आई दोबारा, कुछ भी कोई देख शक्ल भी नहीं देखी मंत्री की माम ने, शक्ल वोट जापल का काला का कहता वोट दी माम ने। हाँ वोट का जिसकी 2 बार कमलेश की दे मामना वोट। और मंत्री तो क्या, मैंने तो बहुत काम नहीं कुछ भी देख लो, फिर आप आके देखो रजांद में जेता इस गली में भी नहीं कुछ कर रखा, गुरुद्वारा का सामने बसों में कुछ भी काम को नहीं करा हमारा जमा कुछ भी, और 2 बार कैंबर बन ली, जहाँ पर वोट मेरी वहाँ गई है। तो राजौंद में इस समय मौजूद हैं हम और लोगों से जान रहे हैं प्रतिक्रियाएं। राजौंद में जो विकास कार्य है सियासतदानों के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि सूबे की सियासत में जो मंत्री हैं उनके द्वारा किए गए हैं। भाई साहब ये किठाना जो मार्ग है किस तरह की स्थिति है अभी? इसकी स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं पत्रकार। सबसे पहले तो मैं आपके प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करूंगा, चैनल का धन्यवाद करूंगा जो हमारी जनता की आवाज़ को हर जन तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा नंबर, धरातल पे कितना काम हो रहा है इसमें ये आप सड़क देख रहे हैं, वो गाड़ी सामने जा रही है, उलट पुलट होने के लिए मतलब वो गाड़ी ऐसे चल रही है। और यहाँ पूरे 7 सालों में 7-8 साल का बीजेपी का यहाँ राज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हर रोज़ अखबारों में भी लिखित में आता है बस भाई यहाँ पे बहुत विकास हो चुका है। बाकी ये सड़कें खुद बयां कर रही है भाई यहाँ कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है। अब ऑफिसों में जाओ ऑफिसर नहीं है, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं है, यहाँ स्कूल में चले जाओ कोई टीचर नहीं है। यहाँ विकास कहने के लिए है बस। अभी कुछ दिन पहले मैडम ने कहा भी इतने लाख रुपए ग्रांट पास हो गया है, सड़कों पे लाइटें लगेंगी। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री बाल विकास मंत्री जी से, विकास ही करना है, अगर रोशनी करनी है तो आप बच्चों के भविष्य में रोशनी कर दीजिए, उनको टीचर दे दीजिए जिससे वो शिक्षित हो जाएं और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने हलके का नाम रोशन करें। और ये यहाँ की लड़कियाँ कई बार प्रदर्शन करने कैथल पहुँच चुकी हैं, कॉलेज कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहते हैं स्टाफ भी नहीं है। मंत्री जी को क्यों उनकी पीड़ा समझ नहीं आ रही महिला होकर?
महिला होकर भी वो उनकी पीड़ा नहीं समझ पा रही, जबकि यहाँ पे कॉलेज काफ़ी दिनों से बोल रहे भी बनेगा बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा ये कुछ नहीं पता। यहाँ कभी कहते हैं ज़मीन नहीं है, कभी कुछ नहीं है। सरकार इस काम को करना ही नहीं चाहती, राजौंद को विकास की ओर लेके जाना नहीं चाहती। माननीय कमलेश बाल विकास मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में इस गांव का विकास करना चाहती हैं तो धरातल पे विकास कीजिए, धरातल पे विकास कीजिए। आसमान में किसी को विकास दिखाई नहीं देता। आप लोग कह रहे हैं यहाँ विकास नहीं हुआ और वो उनके शहजादे के लिए राजनीतिक ज़मीन जो है जो उसको तराश रही है ताकि उनको चुनाव लड़वाया जाए। ज़मीन बहुत है हमारे गांव में, जो दबी पड़ी है ज़मीन उसको निकलवा ले। काफ़ी ज़मीनें दबी पड़ी हैं, कई जगह जोड़ के नाम पे दब रही है, कोई पंचायती वैसे खेत खलियान के नाम पे दब रही है। पंचायती ज़मीन हमारे गांव में बहुत है, अगर वो सर्वे करे, निष्पक्ष जांच करे तो वो अपने आप ही बाहर निकल के आ जाएगी और कॉलेज बहुत अच्छा हमारे गांव में बन सकता है। लड़कियों का हमारे गांव की 36 बिरादरी की बच्चियां पढ़ती हैं, उनका भविष्य बहुत अच्छा सुधरेगा। ठीक है जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिषपाल है। कॉलेज बनाने की कह रहे थे, लकड़ी बनता दिखा नहीं। दिखा नहीं, कह रहे जगह नहीं मिल रही है जी, वो बात नहीं हो रही है कि कड़ी बनेगी भी। देखो ऐसा भी हो सके भाई सरकार कुछ बनाना चाहे और जगह ही नहीं मिल रही। और सारा हरियाणा में जगह का टोटा हो गया, राजौंद में जगह का टोटा हो गया। अब बस टोटे के हिसाब है जी, बनने नहीं रहा तक कोई बात। अच्छा, तो फिर मंत्री बनाने का कोई फायदा नहीं लग रहा? कोई मंत्री बनाने का कोई फायदा नहीं भाई। सुनो हाँ जी, बकवास सब छोटा दमा, कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं। अच्छा जी बस पूरा कोई विराट मुख्यमंत्री रख भी। अच्छा हाँ, ना कोई किसी की सुनाई लेना देना। 3 साल के लैटरिंग के फार्म भरे थे, आज तक नहीं आए। अच्छा हाँ, और फिर का सूत्र भारत बयान, फलाना बयान, टिकट बयान उनका कर ही रहा। कोई सरकार फाइल है या जमा? मंत्री तो रोज भाषण दे कहने का जितने काम मना कर दिए थे तो आज लगो एक नहीं थे। एक भी नहीं काम है काम में। अच्छा हाँ, झूठ बोला नरोड़ी। अच्छा हाँ, मेरे दौर लिए ये। अच्छा हाँ, अरे कौन आवा मंत्री? अच्छा कौन है मंत्री? बेरा ही नहीं, भूल गए। भूल गया तो कौन मंत्री? अच्छा मंत्री आई नहीं कोई। बोर्ड का वोट लेने की तैयारी करी अगले दिन? हाँ, वोट गए हो तो अच्छा, खट्टर भी ले लेगा वोट आएगा। क्या तू सारे डांडा तो कर रहा है तैयारी चुनाव लड़ने की? ओ डांडे भी दे रहे आ जाएंगे। अच्छा, दूसरे टीम का वोट नहीं देंगे? गवर्नमेंट देंगे। क्या तो नाराज क्या तो हो रहे हो, कारण क्या है? मतलब सुनाइए नहीं कोई। अच्छा, क्या फायदा सरकार का? मंत्री आंधी तो क्यों रहा है? मन मेरा का दावा करनी रात ना है मेरा रात ना दिन मावा। अच्छा, मन नहीं मेरा बेरा नहीं लगता दावा कर देने। चेयरमैन भी गलत बनाएगी। अच्छा, चेयरमैन ठीक नहीं बनाई? हाँ, नहीं बनाई। चेयरमैन भी नहीं बनाई तो ठीक है, अपने मैनेजर की बना ली। चेयरमैन में क्या कमी होगी कि चेयरमैन में क्या कमी होगी? सड़ती बनती। ये देखिए खड्डे, ना चेयरमैन में क्या कमी? खड्डे देख ले। चेयरमैन वाले चेयरमैन वाले के है, कोई पता नहीं काम का। कुछ नहीं, क्या था कुछ काम को करवाने का लग देनी है सर। ना ना, तो हम जान रहे थे लोगों से, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, क्योंकि हम जो है लगातार इस तरह की बातें और मुद्दे उठाते रहते हैं जो जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और उन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करते रहेंगे जो मुद्दे जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ये बातचीत है, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी गौर से सुन लीजिएगा इन लोगों की बातचीत को। वो कहीं ना कहीं आपकी जो आने वाली सियासत है यानी कि राजनीतिक पारी है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा एक डेंट डाल सकती हैं। तो ये हम दिखा रहे थे लोगों की प्रतिक्रियाएं, जो राजौंद से किठाना मार्ग है उसकी किस तरह की हालात है और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। संदीप बागड़ी हूँ मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।